तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में भी एआई ले आते हैं बोल ना। आई नीड अ गुड बैटर। बाबर आजम सर्च करा हुआ हाउ टू स्कोर रन्स, शान मसूद हाउ टू कैप्टन। हाँ तो मोहसिन नकवी रात के 10 बजे चैट जीपीटी पे जाके कह रहा है कि प्लीज पिक मी अ स्क्वाड ऑफ 15। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गरीब क्रिकेट शो की नए एपिसोड के साथ आप सबको खुश आमदीद। द यूजुअल गैंग ऑफ शायान शहरान तैमूर आर हियर। और क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, बस ये कहते हैं कि हम लोग फिर आ गए डीड बन के रिव्यू करने। बट खैर, लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सीरीज जो इंग्लैंड की सीरीज होने वाली है। इंग्लैंड आएगी पाकिस्तान। We will probably be discussing around what we can expect from Pakistan. क्या चेंजेस होने चाहिए uh, इस सीरीज को नज़र में रखते हुए। तो तैमूर, why don't you start us off? और ये खुशी थी तो भाई हमारा मुल्क तो जब से आँख खुली तब से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो हमारे वाले कब खुशी देंगे हमें ये? सही है। प्योरली स्किल पे बांग्लादेश जीता है और प्योरली लैक ऑफ स्किल पे हम लोग हारे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगी? मैनेजमेंट ने आपको प्लेयर्स देने, मैनेजमेंट ने आपकी ग्राउंड कंडीशंस वगैरह बनानी, सब कुछ करना है। उसके बाद उसको यूटिलाइज किसने किया? प्लेयर्स ने, जो एक ग्राउंड पे खेल रहे थे। वही कंडीशंस बांग्लादेश को भी मिली, वही कंडीशंस हमें भी मिली। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स हमें बिल्कुल फ्लैट किया, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। और हमारे जो प्राइम बॉलर्स हैं, चाहे वो नसीम हो, शाहीन हो, जो भी हो, जिनको, जो हमारी ऑब्सेशन है एज अ नेशन विद पेस बॉलिंग। तो आप देख लें, सबकी पेस ऑन एवरेज 129 128 पे करा रहे थे सारे। मतलब वो होता है ना कि आपको एक पैशन हो या एक लगन होती है कि यार मैंने करना है, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आई कम अज़ कम किसी भी बॉलर में से। और आखिरी बात यही है कि मतलब कूडोज टू बांग्लादेश। अभी हम लोग इसी बात पे बात कर रहे थे कि जब से ये हमें शौक चढ़ा है कि हमने अपने प्लेयर्स को छक्के मारते हुए देखना है, अगर हमने अपने प्लेयर्स को आर्मी कैंप भेज दिया फिटनेस के लिए, तो उस दिन के बाद से जो बुरा हाल हुआ है ना टीम का, हम इंग्लैंड में हारे, हम आयरलैंड से हारे, हम यूएस से हार गए, फिर हम लोग अब जाके बांग्लादेश से होम सीरीज भी हार गए। तो यार बॉयज, कैसे कर लेते हो यार ये? कैसे कैसे हो जाता है ऐसे ये? ऐसे हमारे सामने ही है ऐसे। बट इट्स जस्ट एम्बैरेसिंग यार, इट्स जस्ट ओवरऑल एम्बैरेसिंग। बट हम लोग अगर थोड़ी सी बात करें बाबर आजम पे, 16 इनिंग्स हो गई हैं उनकी, 16 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं उनकी विदाउट 50। और 20 की एवरेज है, वेरी अनलाइक बाबर आजम दैट वी हैव नोन। किसी ने लिखा था कि ये जो पिचेस बनी है, दीज पिचेस वर नॉट फॉर स्टैट पैडर्स। क्या कहते हैं इसके बारे में? अस्सलाम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। तो जो पिचेस स्टैट पैडर्स के लिए बनी थी उसमें कितने लोगों ने स्टैट पैडिंग कर ली? ज़रा ये भी तो बताएं ना। जब फ्लैट फाटक वटक बन रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उनमें कितने कितने लोगों ने सेंचुरियां मार ली? कितनी बार हमने 6 5 5 6 6 सौ रन के टारगेट कर दिए? हमसे तो 300 क्रॉस नहीं हुआ इन पिचेस पे। तो ये बेकार की बात है करना कि जी वो स्टैट पैडिंग के लिए पिचेस जो बनती हैं या जो भी है, तो कर लो ना भाई, बाकी लोग भी कर लें। से ये स्टैट पैडिंग का ठेका से बाबर ने क्यों उठाया हुआ है? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे स्टैट पैडिंग? वो भी लगाएं अपनी 50। ये शाद मसूद से पिछले 4 साल से एक सेंचुरी नहीं है उसकी, ये बना लेते सेंचुरी भाई उन्हीं पिचेस पे। ये भी तो खेले। नहीं नहीं, वो तो इंटेंट से खेले हैं, वो तो हाँ। आगे बढ़ के छक्का मारते हैं। हाँ 30 यार्ड क्रॉस नहीं होता उनसे। वो ऐसे बैट्समैन है कि वो टेस्ट में छक्का मारते हैं और बाउंड्री पे आउट हो जाते हैं। यानी कि वो इतने महारत है उनको अपने शॉट पे कि टेस्ट में कभी आपने बहुत ही कम होगा ऐसा देखा हुआ कि जी के
5 फील्डर बाउंड्री पर हों या 6 फील्डर बाउंड्री पर हों, मगर बहुत कम होता है ऐसा। मगर शान मसूद माशाल्लाह से बहुत ही कंसिस्टेंट रेयर है। बैट्समैन है जिनको 1-2 फील्डर ही बाहर होते हैं, मगर वो माशाल्लाह से उन्हीं को चुन के मारते हैं, वहीं पर देते हैं वो क्या। बट कहने का मतलब ये है कि आई मीन दिस वाज बाउंड टू हैपन ऑब्वियसली। उसका एक कंसिस्टेंट रन रहा है, और ये होना था उसके साथ भी जो कि हुआ है, एंड विच इज़ ओके, क्योंकि आपको नेक्स्ट फेज में जाने के लिए जो है ना वो फेलियर एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। नाउ इट्स अ टेस्ट फॉर हिम कि वो किस तरह से इससे बाहर आता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का बंदा है, अगर उसके कैरेक्टर उसको उसका कैरेक्टर स्ट्रेंथफुल है, तो वो आ जाएगा इससे बाहर। आज नहीं तो कल 1 साल 2 साल लगें और ही माइट बी एबल टू मेक अ कम बैक। बट मेरा कंसर्न उसकी 50 या उसकी 100 नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि बाकी क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो स्कोर कर रहा था तो बाकी स्कोर फिर भी नहीं कर रहे थे। सही है ना। बाबर आजम का नाम बाबर आजम इसलिए नहीं बना कि 5 बंदे और स्कोर कर रहे थे। वो बाबर आजम बना इसलिए क्योंकि वो अकेले स्कोर कर रहा था, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्कोर कर रहा था। अब मसला ये है कि क्योंकि उसका स्कोर नहीं आ रहा है, तो इट्स फील्स लाइक कि नोबडी एल्स वांट्स टू स्कोर एज वेल। आप इसी सीरीज़ में देख लें कि आपके 2 बैटर्स ने पहले टेस्ट मैच में एक अच्छा डिसेंट स्कोर बनाया, 150 141 एंड 171, राइट। आपने ऑलमोस्ट 450 रन किए, डिक्लेयर किया आपने, और उसके बाद भी आप टेस्ट मैच हार गए। तो अब आप स्टैट पैडिंग कहेंगे उसे? नहीं, क्योंकि उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया, हाँ वो नहीं, 200 तो 200 जितने नहीं भी, करने दिया ना। हाँ तो वो जितने भी रन किए उन्होंने, वो रन, अच्छा मैं वो किसी का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई कि वो ये मंडे वनडे वाली बात है जी, वो 25-30 रन कम थे पहली इनिंग्स में। 25-30 रन ज़्यादा होते तो हमें ज़रा अरे यार भाई आप 100 रन ज़्यादा कर लेते, उससे क्या हो जाता। आप नहीं, 140। हम लोग हर गेम में, चाहे वो वनडे हो T20 हो, तो हम लोग हर गेम में 20-25 रन शॉर्ट ही होते हैं, मुझे ये बता दे कोई। अगला ये नहीं बात कर रहा कि भाई कि आप सेकेंड इनिंग्स में 146 पे ऑल आउट हो गए भाई, सही है ना। आपने अगले ने सेकेंड इनिंग्स में 30 रन की लीड ली है, शायद 30 रन की थी ना शायद, 10 हाँ, विकेट से आपको मारा है। अबे तो भाई ऐसी उसमें आप 100 रन भी ऐड कर लो, वो भी 130 बनते हैं। आप कह रहे हो 25-30 रन शॉर्ट थे। अब आज हो गया ना 145, नहीं 185, 85 का टारगेट था ना, कितने का टारगेट था हाँ आज, ऐसे तो कुछ था। उसमें वो एक पता नहीं शायद रिव्यू की बड़ी क्लिप चल रही है कि जी वो एक रिव्यू मिस कर दिया। वो क्या अगर उखाड़ ले लेते लेते उस थे रिव्यू। तो वो बहुत गेम चेंजिंग विकेट हो जाती है वो हमारे लिए ना, फिर हम बोल आउट कर देते थे। एक शान मसूद का भी तो रिव्यू दे दिया था ना, गलत अंपायर ने आउट दे दिया। हम्म, वरना पहली शान इनिंग में मसूद था ने ना। 300 करने थे उस दिन। हाँ वो गुस्से में थे यार वो बहुत। उसकी ना, उस बंदे की, यार देखिए, ओके, यार मैं पॉजिटिव रेट के लिए ना, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है पॉजिटिव रेट क्या होती है। दूसरी, चलो मान लिया आपने तेज खेलना है, आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, आई गेट ऑल दैट, बट यार आप कुछ अजीब तरीके से अगर आप ऐसे आउट हो गए तो फिर ऐसी ग्रेड है क्या फ़ायदा। आप 53 बॉल्स पे आपने 50 रन मारे, जो भी जितनी भी उसने 50 मारी, 90-20 का स्ट्राइक रेट था उसका। अगर आप भाई बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला है, आपने बाहर की बॉल से छेड़छाड़ नहीं करनी। आप 3-4 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स में आप ऐसे आउट होकर आए हो कट शॉट पे, निक किया आपने, कीपर के हाथ में बॉल पकड़ा के आ गए आप फ्लैट डेक पे, गिव और टेक फ्लैट डेक। ये जितने भी लोग पॉजिटिव क्रिकेट का टर्म यूज़ करते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता कि पॉजिटिव क्रिकेट होती क्या है। हमारे यहाँ पॉजिटिव क्रिकेट का मतलब है कि सी बॉल हेड बॉल, यहाँ ये तो बॉल ही टोटल। नहीं हिट होती। हाँ तो बस वो बैट आ रहा है,
मगर बॉल बॉल नहीं आ की रही। क्योंकि लाइन लेंथ जो है वो रीड होती नहीं है, तो वो कतरियाँ लग रही हैं, स्लिप में जा रही हैं या क्या फील्डर के हाथ में जा रही हैं। मगर हमारा जो डेफिनेशन है पॉजिटिव क्रिकेट की वो ये है कि भाई सी बॉल हिट बॉल, और सब आपकी वाह वाह करेंगे अगर आप बाउंड्रियाँ मार रहे हैं, आप तेज़ खेल रहे हैं, आप कंप्लीटली ऑब्लिवियस हो मैच सिचुएशन से कि क्या मैच की डिमांड है, क्या टीम की रिक्वायरमेंट है, उसको आप कतई नज़र रख के आप बस अपनी फनकारियों में लगे रहें, तो आप बेहतरीन बैटर हैं। Yeah, no, it was by far the most disappointing time. I mean, I think 2024 overall has been a very disappointing year for Pakistan cricket. But पिछला साल yeah, 2023 2023 भी भी, yeah, 2023 and 2024 both, yeah. So Taimur, looking forward to the England series. Do you see Babar Azam being dropped for the home series? क्योंकि Pereira नहीं खेला है. You have players like Kamran Ghulam, you have players like Sahibzada Farhan, जो कि उमर अमीन जो कंसिस्टेंटली रन्स करते हुए आ रहे हैं और मतलब अच्छे बड़े बड़े रन्स लंबी लंबी इनिंग्स के लेकर आ रहे हैं. तो do you see that happening? Or personally I don't see that happening, but काफ़ी चर्चा हो रहा है कि भाई बाबर आजम को आप बिठाएं, उसको रेस्ट दें, ड्रॉप करें, whatever you want to call it. That, or do you see कि he can probably make a comeback in the next series? नहीं, this is a very tricky question, tricky situation I would say, because frankly मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं था. And I'll give credit to Shahryar because हमारे सेशन सुनर से पहले उन्होंने बात की थी कि he actually sees Babar Azam getting dropped. But if I look at it from that perspective, I see that as a possibility, because जो नाम आपने लिए हैं वो नाम काफ़ी अरसे से दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं टेस्ट स्क्वाड के, इनफैक्ट टेस्ट टीम के, कि वी डिजर्व अ चांस. हुरैरा, उमर अमीन, इन सब की आपने बात की. तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी लाइकली केस कि बाबर को वो ड्रॉप कर दें. और frankly I think it's about time that he should be dropped, in my opinion, not solely because of his performance या कुछ ऐसे, but just give him rest. क्योंकि होता क्या है कि ठीक है, आप 7-8-9 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ तो बैठी हुई ना कि यार आई एम स्टिल पार्ट ऑफ द टीम, चाहे मैं गैप ले रहा हूँ या नहीं ले रहा. एक दफ़ा आप उसको रेस्ट दे देंगे तो वो मेंटली भी रिक्यूपरेट कर सकता है कि यार ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो बी गिवन रेस्टेड, बट आई टेक दिस एज अ गुड अपॉर्चुनिटी. मैं ज़रा काम डाउन होता हूँ, अपने ऊपर काम करता हूँ, एंड लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ. मुझे बस ये लगता है कि अदर देन दैट T20 सीरीज़ जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी आखिरी पिछले साल थी मेरे ख्याल से शारजा में, जब शादाब खान कप्तान थे, मेरे ख्याल से उसके अलावा तो सारी सीरीज़ बाबर खेले हैं, चाहे वो T20 है, वनडे है, या वो टेस्ट है. तो आई थिंक जस्ट फॉर हिज ओन सेक इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक इट, इन माई ओपिनियन, इट शुड बी डन. दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि लुकिंग फॉरवर्ड, देखें, जैसे शुरू में बात की थी कि इस सिचुएशन में किसी और को ब्लेम नहीं जाना चाहिए, वो मैनेजमेंट हो, कोचेस हो, ये हो वो हो, बिकॉज प्लेयर्स ने अपने लैक ऑफ स्किल्स पे और लैक ऑफ इंटेंट पे ये सीरीज हारी है. और जब हम इंटेंट की बात करते हैं, हमारा मकसद कहने का ये नहीं है कि जी हम वो जाके 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करें या क्या करें. भाई इंटेंट का मतलब ये है कि यार आप कॉन्फिडेंट तो नज़र आए. अगर आपको ऑफ पे बॉल मिल रही है और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो छोड़ दें. अगर आप हैं तो पूरा खेलें, डबल माइंड होके ना खेलें, ताकि आप डबल माइंड जहाँ होते हैं आप चांस निकालते हैं. तो बिकॉज इंटेंट नज़र नहीं आई तो एटलीस्ट यू कैन गिव चांसेस टू अदर पीपल, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू लूज. तो इस सिचुएशन में मैं कहूँगा कि इट्स लाइकली कि बाबर विल बी ड्रॉप्ड फॉर इंग्लैंड सीरीज. And all the names you have mentioned, they've been knocking at the door for so long, and I think it's about time that they're given some chances. अच्छा, आप लोगों को पता है ये जितने भी जो फैब 4 है उसमें और फैब 5 इफ यू इंक्लूड बाबर आजम, इन लोगों का सबसे लॉन्गेस्ट ड्राई रन किसका रहा है? विराट बाबर कोहली का ही का. होगा. अभी तो बाबर का है 16 इनिंग्स, बट इससे पहले किसका था? आई थिंक विराट कोहली का था. विराट कोहली का 14 था उससे. बट अदर देन दैट स्टीव स्मिथ के 2 हैं. ही हैड 5 इनिंग्स जिसमें उसने मतलब
5 इनिंग्स का ड्राई पैच था, फिर एक और 5 इनिंग्स का ड्राई पैच आया। केन विलियमसन का सबसे इंटरेस्टिंग है, उसका सिर्फ 4 इनिंग्स का ड्राई पैच है। तो मीनिंग इन only 2 consecutive test matches scored नहीं किया था, and that was his driest patch in test cricket. And और what वो about भी Joe Root? जो रूट की 10 इनिंग्स है, 10 10 innings, wow. innings 10 innings without a 50। लेकिन केन विलियमसन का इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका जो ड्राई पैच आया था वो 2012 में आया था, the year that he और debuted। ऐसा तो that's an interesting stat to have for especially केन विलियमसन के मामले में। बट खैर एक चीज़ हमने नोट की है, जो खैर हम लोग हर सीरीज़ नोट करते हैं, वो ये नोट करते हैं कि हमारी फील्डिंग हमें बहुत मरवाती है। इस सीरीज़ में हमने आई थिंक कोई तकरीबन 7-8 कैचेस छोड़े। इस इनिंग्स में आई थिंक हमने एक कैच पहले ही ओवर में, दूसरे ओवर में से आगा सलमान ने कैच छोड़ा था शदमन का, जो बांग्लादेश का बैट्समैन है। 26 for 6 हो गए थे उस पर। आपने आई थिंक लेतन दास का कैच छोड़ा था शाह मसूद ने, आई बिलीव सो, वो या जो मेरी शॉर्ट कवर पे छोड़ा था जो हाँ जो शॉर्ट कवर या पे छोड़ा था। हाँ तो वो उसके बाद फिर जो देखा वो हमने सबने देखा। तो माय पॉइंट इज कि आपके पास you have a foreign coaching staff, you've had ample time to prepare. Shan Masood himself is coming out of county cricket, so match practice तो आपकी लगी भी है। हम लोगों से ये फील्डिंग ब्लंडर्स कब तक होते रहेंगे जो हम लोग we are not able to address them at all? मतलब these are on international caliber, these are lollipop catches। भाई वो तो आपने पता नहीं वो क्लिप्स देखी हैं कि नहीं, कि लोगों ने क्लिप्स शेयर की हुई हैं कि भाई ये प्रैक्टिस बेसिकली जो आप फील्डिंग पाकिस्तान की इंटरनेशनल में मैचेस में देख रहे हैं ना, दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दे प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस सेशन की उनकी क्लिप्स हैं जहाँ पे वो स्लिप पे वो मैट्रेस लगाया था। प्रैक्टिस नहीं मैट्रेस नहीं, 3-4 लोग खड़े हुए हैं, शायद सलमान अली आगा है, बाबर है, रिजवान है और 1-2 लोग और हैं। उनके स्लिप कॉर्डन की प्रैक्टिस हो रही है और उस पूरी क्लिप में किसी एक ने भी कैच नहीं पकड़ा, सब ने ड्रॉप किया है। ठीक है, तो वो और यही सब कह हंस रहे हैं भी कि रहे भाई थे। हाँ, शुगल मेला चल रहा है वो, और क्या नाम है, अब वो एग्जैक्टली उसी तरह के ही कैचेस हमें मैचेस में देखने को मिल रहे हैं जो लोग हमारे छोड़ रहे हैं। तो पॉइंट इज़ के आप, इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी चीज़ों को लेके। लाइक क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग फिर भी आप लक फैक्टर कह सकते हैं, और बहुत सारी एक्सक्यूजेस आप ढूंढ सकते हैं कि जी के दिन नहीं था, एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, या रिदम नहीं बना, या वॉट। फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसपे जो कि हर किसी ने करनी है, और उस पर आपको कंट्रोल भी होना चाहिए, यानी कि आपका कंट्रोल होता है। और अगर आप उसी में लैग कर रहे हैं ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, तो बैटिंग बॉलिंग तो बात की बात है ना। आपके पास जो सबसे मेन चीज़ है वो फील्डिंग है। अगर आप उसी में माठे चल रहे हैं तो फिर बैटिंग बॉलिंग तो उसकी तो आप बात की बात करेंगे। और ये मसला हमारा बहुत पुराना है, ये कोई अभी का मसला नहीं है। आम, एक टाइम पे थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिला था जब स्टीव निक्सन हमारे फील्डिंग कोच बने थे, बैक इन 2015-16 हाँ 16-17 के का बाद जो या टाइम था, मिकी आर्थर के टाइम पे वो बने थे, तो तब हमारी कैचिंग फिर भी थोड़ी बेहतर थी। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, जो कि आपके प्राइम न्यू बॉल बॉलर्स हैं। डू यू सी पाकिस्तान गोइंग विद द सेम बॉलिंग अटैक? काफ़ी आप ये भी आप ले सकते हैं क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ आजकल मोहम्मद अब्बास की काफ़ी बातें। अब मतलब अब हर कोई बात करने लगा है कि मोहम्मद अब्बास इन विकेट्स पे क्यों नहीं आ रहे हैं। माई पॉइंट इज के यू नीड समबडी who can be effective with the new ball.
आपके जो न्यू बॉल की जो एक लिथैलिटी है वो आई फील लाइक हमारे बॉलर्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट। मीर हमजा की थोड़ी बहुत इफेक्टिवनेस थी, बट अदर देन दैट खुर्रम शहजाद थे जिन्होंने 6 विकेटें भी ली, बट as a bowling unit altogether we did not see that effectiveness altogether. Maybe runs कम थे शायद इसलिए, but इंग्लैंड सीरीज को अगर आप नज़र में रखें तो ये how do you see this current bowling lineup going into that series? यार बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जो आपने बात की थी ना इससे पहले कि हमारे पास कोचिंग स्टाफ है, इंटरनेशनल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये लोग सीख नहीं पा रहे। तो वैसे एक माइंड में थॉट आई कि अगर आप आइंस्टाइन के सामने एक बंदर को बिठा देना और आइंस्टाइन को कहें इसको मैथ सिखाओ, तो वो सारी उम्र लग जाएगा, वो नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि उस बंदर की वो कैपेबिलिटी नहीं है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग these similarities or I'm trying to draw these comparisons, but unfortunately that's what it has come down to कि हमारे प्लेयर्स की फ्रेंकली अब लगता है कि कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को सीख सके, या फिर उनका दिल ही नहीं है। वो मोइन अख्तर का नहीं लो स्टॉक में एक फेमस वो है कि भाई हमको नहीं करना, बात ख़त्म। आई मीन नहीं दैट्स द करेगा हम। ढिठाई। हाँ, हम नहीं करेगा, आई मीन वो ढिठाई, मतलब वहाँ पे बात आ गई है। जहाँ तक बॉलिंग लाइनअप की बात है यार, प्रॉब्लम इसके मतलब और कौन है पीछे, किसको ट्राई कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अवेलेबल ऑप्शंस थी वो ट्राई कर चुकी हैं, नोबडी इज क्लिकिंग। सो नसीम और शाहीन को इफ़ आई मीन शाहीन को स्पेसिफिकली आई थिंक गिव हिम रेस्ट प्लीज़, स्टॉप ओवर यूजिंग हिम इन एवरी सिंगल सीरीज। नसीम को आई वुड डेफिनेटली गिव अनदर चांस बिकॉज ये नसीम का मतलब नसीम जनरली बुरी बॉलिंग नहीं करता। ठीक है, सीरीज में उसका पैच हमें बहुत बुरा लगा, but I think it's not like a make or break situation for him at least at this point. So I would definitely like to see Naseem for England series, Mir Hamza, and definitely Khurram Shahzad. I think these people definitely deserve a chance to be in, you know, a lot that could be taken forward to the next series. Do you think कि हम लोग को कोई ओल्ड बॉल का बॉलर चाहिए होगा? Do you see that need happening? यही हमारी नीड है। ये जो आपने अभी बात की ना नई बॉल की लिथैलिटी है क्या, 26 पे 6 करने के बाद भी अगर आप उसको कैपिटलाइज ना कर पाए ना, तो मसला न्यू बॉल का नहीं है, मसला सेकंड स्पेल का है। तो हमारे पास अगर आप बांग्लादेश की सीरीज़ का पूरा अगर आप स्क्वाड उठा के देखें तो वी डिड नॉट हैव वन बॉलर जो न पुराने बॉल से बॉल कराता हो। आपके पास स्पिनर तो वैसे ही नहीं है, और आपने जो बॉलर सेलेक्ट किए हुए थे वो सारे नए बॉल के बॉलर हैं, ठीक है। तो आपने अब आई डोंट नो कि मिराकुलसली अगर आपने किसी को ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, बट एट दिस मोमेंट आई डोंट सी एनी बॉलर इन द डोमेस्टिक सर्किट जो कि जिसकी रेपुटेशन है कि भाई कि वो पुराना बॉल करता है या उसका बॉल रिवर्स बहुत अच्छा होता है या उसके पास कोई एक्सप्रेस पेस है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारी एक और ये भी आ रही है कि अगर आप बांग्लादेशी बॉलर्स को देखें और पाकिस्तानी बॉलर्स को देखें तो उनकी स्पीड में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। बांग्लादेश के बॉलर्स दे वर ऑन एवरेज दे वर क्लॉकिंग अबाउट 140, दे वर क्लोज टू 140। हमारे बॉलर्स वर वे बिलो 140। दे आई मीन आई वुड आर्ग्यू कि दे वर नॉट इवन टचिंग 130 टू 133। तो द पॉइंट इज़ के आपके पास उस तरह का बॉलिंग यूनिट है ही नहीं। आप शाहीन और नसीम को खींचे जा रहे हैं, आप उनको प्रॉपर रेस्ट दे नहीं रहे हैं। उनको प्रॉपर एक शाहीन को ख़ास तौर पे एक प्रॉपर टाइम चाहिए जाके वो रिहैब कर सके अपना प्रॉपर तरीके से। आपने उसको वो ख़ुद भी खेले जा रहा है फॉर सम रीज़न और आप भी उसको रगड़े जा रहे हैं। बट डोमेस्टिक में आपको अगर आप अब्बास की जैसे आपने बात की कि जी कि वो अब्बास किधर हैं या क्या है, अब्बास इन्हीं पिचेस पे बॉलिंग करा रहा था पहले भी, और वो बाहर हुआ था अपनी पेस की वजह से कि जी पेस नहीं है उनकी। एक तो हमारे लोगों का बड़ा मसला ये है कि एक तो ये जो ऑब्सेशन है ना पेस से, एक एज और पेस, ये दो ऐसी चीज़ें जिन्होंने हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है कि Strike rate. जहाँ ठीक, हाँ, तीसरा स्ट्राइक रेट है। ये इन तीन चीज़ों ने हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि जी आपने किसी की एज की वजह से आपने लेबल लगा दिया कि भाई
ये जो है ना बुढ़ा हो गया, इसको फारिग करो, ठीक है। या किसी की बॉलिंग अगर बॉलिंग करा रहा है, अगर वो 130 से कम का उसका पेस है, तो आप उसको आप घास नहीं डालते। अभी ये मीर हमज़ा सबको बड़ा अच्छा लग रहा है। मीर हमज़ा का डेब्यू 2018 का है, 8 टेस्ट मैच खिला के आपने बाहर कर दिया ये कह के कि जी कि इनकी पेस नहीं है, सही है। एंड जब आपने बिल्कुल शाहीन को रगड़ दिया तो फिर आपको मीर हमज़ा याद आ रहे हैं कि जी वो मीर हमज़ा को खिलाया जाएगा, ठीक है। तो कहने का अब अब्बास याद आ रहे हैं सबको कि जी अब्बास किधर है, अब्बास किधर है। अभी आप इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिला लें इन्हीं विकेट्स पे, ठीक है ना। वो जब उससे विकेट अगर नहीं ली जाएगी या थोड़ा सा उसको मार पड़ेगी, सब बोलेंगे बाहर निकालो, ये इन पिचेस का बॉलर नहीं है, इसको काउंटी खिलाओ, इसको इंग्लैंड में लेके जाओ, ये करो वो करो। तो हमारा बहुत मसले मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं, मगर इमीडिएटली अगर हमें कोई इस तरह का बॉलर मिल जाता है, क्योंकि आमिर जमाल इंजर्ड है, शाहीन को रेस्ट चाहिए, एंड नसीम भी इंजरी प्रोन है, तो उसका वर्कलोड मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप बहुत ज़्यादा चांस उससे ले नहीं सकते, क्योंकि अभी ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि आपकी बहुत बिजी सीज़न है ये, और इवेंचुअली आपका सीज़न एंड होगा चैम्पियंस ट्रॉफी के 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 बाद। हम्म। तो उस वक्त तक आपको बेसिकली अपने सारे प्लेयर्स को प्रिजर्व भी करना है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको नए जो आपके अपकमिंग बॉलर्स हैं, ये जो अपकमिंग आपके प्लेयर्स हैं, उन पे ज़्यादा आपको रिलाई करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द ओल्डर फोक्स, क्योंकि आप हार वैसे ही रहे हो। तो पुराने वालों को खिला के आपने कोई कोई झंडे नहीं गाड़ लेने। अगर आप हार रहे हैं तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लाइक लेट्स सी व्हाट आर योर ऑप्शंस। आपको एक आइडिया हो जाएगा, जैसे वो हमारे चेयरमैन साहब आके रोना गाना कर रहे थे ना कि जी हमारे पास पूल ही नहीं है, हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है। अबे तो जब ट्राई नहीं करोगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे? आपको चांस दोगे, उनकी एक एक पाथवे बनाओगे तो पता चलेगा ना। अभी जैसे एक नाम आपने सुना होगा काशिफ अली का, यू नो। बिल्कुल आ रहा है वो। तो आई मीन ही इज़ अ यंग फास्ट बॉलर। वो अभी वो काशिफ भट्टी सोच रहा हूँ मैं। तो काशिफ अली इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। उसको अभी ये लोग शाहीन्स वगैरह ले गए थे मेरे ख्याल से वहाँ पे। बट ये कि वो ही इंजर्ड हो कैन, गया था ना। हाँ इंजर्ड हो गया था। मसला हमारा ये है ना, जिसको चांस मिलता है वो इंजर्ड हो जाता है। तो वो अरशद इकबाल एक बॉलर, अच्छा खासा बॉलर था, वो अभी तक उनकी इंजरी, वो कहाँ है किधर है कुछ नहीं पता, उनकी इंजरी का क्या स्टेटस है कुछ नहीं पता, सही है। उसी के बाद आपके शाहनवाज दानी हैं, वो उनका भी पता नहीं क्या मसला है, वो हर वक्त इंजर्ड रहते हैं। हसनैन आज तक रिकवर ही नहीं हो पा रहे। तो बॉलर्स की शॉर्टेज है, मगर इन द शॉर्ट टर्म आपको इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा। स्किल सेट पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत मसले होंगे जब इंग्लैंड आएगी ना। तो लास्ट टाइम तो उन्होंने जो भी किया था वो किया था, मगर इस बार वो आप सीमिंग विकेट भी बना लेना तो आपको बहुत मसले आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज़ में मसला ये है कि अगर आपने सीमिंग विकेट बनाई तो आपके बॉलर्स तो उनके लिए थ्रेटनिंग नहीं है, मगर उनके बॉलर आपके लिए ठीक ठाक थ्रेटनिंग है। तो मसला ये भी है। वो तो लास्ट टाइम शायद फ्लैट डेस्क पे वो आपको नचा के चले गए थे। थोड़ी बहुत सीमी विकेट बनाई थी तो मार्कवुड हमें फ्लैट पिचेस पे नहीं खेला गया था। तो अगर आपने सीमिंग विकेट बना ली तो फिर आप सोचें क्या होगा आप। भाई मार्कवुड से दूर की बात, उनका गस एटकिंसन और जो एक और बॉलर आया हुआ है जिसने भी जो हैट्रिक चांस पॉट्स बताया आई थिंक। पॉट्स हाँ, ये यही बहुत होंगे इनके लिए। यार एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जो हमने पुरानी बॉल की बात की ना अभी, इन माय ओपिनियन पुरानी बॉल से बॉल करना इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड स्किल, बट इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक तो मुझे ये नहीं पता कि ये लोग बॉल कितनी मेंटेन करते हैं, बॉल जो है वो एंड तक इस काबिल रहती भी है कि वो रिवर्स हो या ना। तो आप देखिए 26 पे 6 आउट किए हैं, 26 रन कितने ओवर्स में किए थे उन्होंने? 10 के अंदर अंदर किए होंगे मेरे ख्याल से। 26 पे 6 आउट करने के बाद बॉल एकदम से तो पुराना नहीं हुआ होगा ना।
बॉल ने अपनी शेप मेंटेन रखी होगी, तो जहाँ 6 आउट कर लिए वहाँ बाकी के कैसे नहीं भाई। देखिए नई बॉल से ना हर बॉलर बॉल कर लेता है, बिकॉज बहुत दफ़ा क्या होता है कि नया बॉल आपने बस जगह पे फेंकना है, बॉल ने खुद ही मूव करना है, चाहे उस राइट जाए लेफ्ट जाए, अगर वो जगह पे गिरा है तो हाँ आपको होता है कि जी बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली। लेकिन इनका मसला ये है कि अब जैसे हमें यहाँ क्लब लेवल पे भी ना बहुत से बॉलर्स आते हैं, नेट में हो या मैच में हो, हमें कहते हैं कि जी हम नया बॉल करेंगे, हमसे पुराना बॉल नहीं होता, 12 ओवर वाला बॉल नहीं हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे होता नहीं है। तो उनको हम कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें हमने कल को बॉल नहीं पकड़ानी। तो द पॉइंट इज क्या, अगर आप इस लेवल पे पुराने बॉल से बॉल नहीं कर पा रहे ना, तो इन माई ओपिनियन यू शुड नॉट बी प्लेइंग। बिकॉज अगर आप बॉल को बेहतर मेंटेन करें तो यार इट शुड बी इवन ईजियर फॉर यू टू कंट्रोल द बॉल व्हेन इट्स ओल्ड। चाहे आपकी पेस है यार, रिवर्स स्विंग जो है ना, वसीम अकरम जो है वो 130 पे भी कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? उनकी प्रैक्टिस थी। तो यार आप भी प्रैक्टिस करो ना, आपको 150 की स्पीड नहीं चाहिए रिवर्स पे, भाई डिसेंट पेस अब्दुल पे हो रजाक कर जाती है। लेता था बस। अब्दुल रज़ाक ने जिंदगी में 125 पर बॉल नहीं की, वो कर लेता था। पता यार है कम। तो असल में बट वो एक कल्चर भी था ना, वो जो टाइम था ना उस वक्त आपको यू नीडेड दो सॉर्ट ऑफ स्किल्स टू स्टे इन द टीम। तो वो मेरे ख्याल से उसकी वजह ये भी थी कि बहुत सारे इवन अजहर महमूद भी कर लेते थे। सही है। अब मसला ये है कि अब आपके पास, वही मैंने पहले कहा ना, अब आपके पास या तो पेस होनी चाहिए, आप पेस के बल पर आ जाएंगे टीम में, चाहे आपकी लाइन लेंथ हो ना हो, आप जितना मर्जी फारिग बॉलर हो, बस आपका अगर पेस है आपके पास तो आप आ जाएंगे। या फिर ये कि आप कोई बहुत ज़्यादा आपने रगड़ा खाया वो डोमेस्टिक में, और कोई ऑप्शन ना हो, जैसे मीर हमजा वगैरह का चांस बना है दोबारा, ठीक है ना। तो यही दो ऑप्शन है आजकल पाकिस्तान टीम में आने के, या कि आपने बहुत रगड़ा खाया वो और आपके जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसका और कोई रिप्लेसमेंट ना हो, या फिर आपके पास कोई बहुत ही, ये जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आपके पास पेस हो, एंड दैट्स इट। यानी कि प्रॉपर बॉलर हमारे पास बहुत अरसे से नहीं आया है कोई भी, कि जो प्रॉपर बॉलर हो। हमसे पेस की, जिसने पेस मार ली बस उसको हमने बॉलर बना लिए, कि बस जिसके पास पेस है वो बॉलर है। आई मीन सैड टू से बट लास्ट प्रॉपर बॉलर जो मैं आया तो आमिर आया था इन टेस्ट क्रिकेट, या मे बी जुनेद खान। जुनेद नहीं, खान सोहेल खान भी सही था। सोहेल खान अब्बास लेकिन भी थे, अब्बास भी लेट आए थे। ओल्ड बॉल से तो नहीं करता था ना सोहेल खान। बट ही वाज इफेक्टिव विद द ओल्ड ही बॉल। वॉज ही वेरी वाज इफेक्टिव। इफेक्टिव। अगर आपको याद होगा तो उनको भी बाहर करने की वजह पेस थी, फिटनेस थी उसकी। कि वो तीसरे स्पेल, अच्छा उनको, उनकी तो ऐसी फनी स्टोरी है कि वो पहला स्पेल करा रहे हैं, दूसरा स्पेल करा रहे हैं, तीसरे स्पेल में उनकी पेस वो नहीं आ रही जो पहले या दूसरे स्पेल में आ रही थी, राइट। हम्म तो वो उसकी वजह से वो बाहर हो गए। अब बंदा पूछे यार कि उसको तीसरा स्पेल कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाई तीसरे स्पेल में किसकी पेस उतनी रहती है, थक जाता है बंदा भाई। यानी कि आप इतने फारिग चल रहे कि आपको, अरे आप एक मजे की बॉलर बात से, है, मजे की बात है। एक तो हमारे बॉलर ना सब ऑस्ट्रेलिया में जाके एक्सपोज होते हैं। तो ये सोहेल खान साहब भी ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोज हुए थे उसी टेस्ट मैच में, जिस टेस्ट मैच में असर अली ने 200 मारी थी। तो मगर फाइपर तो ले लिया था फिर भी नहीं, मैं दूसरी इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। हम्म। दूसरी इनिंग्स में जब मार पड़ी थी, जाहिर है भाई मार पड़ती है तो फिर आप, इतना बड़ा ग्राउंड है, आपको मार पड़ी है, आप थक ही जाओगे जाहिर है। और जब वो थर्ड स्पेल करने आया था तो उसने पहली बॉल खेली तो 121 पे क्लॉक हुई थी वो। मिकी आर्थर की शक्ल बनी हुई दिखी थी। उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया था। फिर वो नहीं आ पाया वो टेस्ट मैच में। हाँ, वो उसकी वही वाली बात है ना, मगर उसी उसी सीरीज की अगर आप एक और स्टोरी अजहर महमूद के मुंह से सुने ना, वो उस वक्त बॉलिंग कोच थे, और आपको याद होगा कि पहले टेस्ट मैच में आमिर और वहाब दोनों ने 4-4 विकेटें ली थी पहली इनिंग्स में शायद। हम्म तो वो भाई साहब फरमा रहे थे कि दोनों 4-4 विकेटों पे थे, और दोनों ने ट्राई नहीं की फाइफर की, like they had no intention, yet didn't have that फायर पावर इन देम के यार कि मैंने पंजा लगाना है।
तो ये आपका यानी कि दिस इज़ हाउ यू आर प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि आपके प्लेयर्स का ये पैशन का लेवल है कि वो दे आर नॉट एबल टू गिव देयर 110-20% व्हेन रिक्वायर्ड। या अच्छा मुझे लगा वो 5 इसलिए ले रहे थे यार, चलो दूसरा ले ले, वो कहीं नहीं पहले आप, नहीं पहले आप। हाँ, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? आप हमने अफगानिस्तान से मैच हारा, यूएस से मैच हारा, आयरलैंड से मैच हारा, वर्ल्ड कप का पहला राउंड एग्जिट हुआ, अब ये अनदर एम्बैरेसिंग डिफीट हमने फेस किया। तो व्हाट्स द आगे किस तरह बढ़ना है, या आगे बढ़ना ही नहीं शाबाना रोज काम करना है हमें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये कह सकता हूँ मैं, बट आई मीन जोक्स अपार्ट, देखें, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना इन द लॉन्गर फॉर्मेट, वो ये है कि आपने प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं किए हुए। आपने एक यूनिट बनाना है, एक 15 से 20 लड़कों का एक आपने पूल बनाना है कि यार ये लड़के हैं जिनसे हमने अगले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप निकलवाने हैं। सही है। मोहसिन नकवी ने एआई रेडी किया हुआ है, वो एआई से पकड़ेंगे प्लेयर्स। हाँ, तो अब वो बेसिकली वो वही वाली बात है ना कि वे फॉरवर्ड एक है कि जो होना चाहिए, एक है जो हमें होता हुआ नजर आएगा, और उसकी मिसाल वही एआई वाली है। हाँ मोहसिन तो नकवी रात के 10 बजे चैट जीपीटी पे जाके कह रहा है कि प्लीज पिक मी अ स्क्वाड ऑफ 15। अबे यार, अब ये अगर आप वही वाली बात है ना, अगर अब इस तरह अगर आपकी क्रिकेट चल रही है तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में भी एआई ले आते हैं फुल ना। आई नीड अ गुड बैटर। बाबर आजम सर्च करा हुआ हाउ टू स्कोर रन्स, हाँ, शान मसूद हाउ टू कैप्टन। खैर, तो इसी इसी को अगर लेके चले आगे तो आम, बस अगर मुझे आगे लेके समझ में भी आ रहा है कि कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि आपके पास कोई फिंगर स्पिनर है नहीं। यू अबरार को आपने खिलाया तो फिर अबरार को बैठाने की बातें हो रही हैं, और ले दे के बैट्समैन जो बचे हैं वो भी वन मैच वंडर हैं। मैंने अभी देखा है सऊद शकील की अभी जो सेंचुरी हुई है, उससे पहले उन्होंने जब श्रीलंका में 200 मारी थी, बस वो थी। Yeah. तो यानी कि अगर आप वो लें तो उसके पास कितने, तीन, तकरीबन 4 टेस्ट मैच आते हैं बीच में। 4 टेस्ट मैच से उनके 150 नहीं थी, 200, फिर अब 140 जो बांग्लादेश के खिलाफ मारे। तो पॉइंट इज के आपके जो बैट्समैन है, दे उन्होंने कंसिस्टेंटली रन्स नहीं करने, तो आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते, तो आप कर क्या, एक्सक्यूज मी, तो आप कर क्या सकते हैं फिर आप? वही कह रहा हूँ ना, आप यही कर सकते हैं बस फाइंड मी अ गुड जो आप बैटर। कर रहे हैं। हाँ, बस यही कर सकते हैं। देखिए, मसला असल में कि आप, मैं जैसे बोल रहा था ना कि आपको पूल ऑफ प्लेयर्स चाहिए जो आइडेंटिफाई आप करेंगे, हाँ ये लड़के हैं जिनको हमने आगे लेके चलना है। ठीक है, अब उसमें चाहे हुरैरा हो, साइम हो, साहबजादा हो, कामरान हो, उमर अमीन हो, जो मर्जी हो, ठीक है, जो भी एआई पिक कर ले, सही है। मगर उसके बाद आपको उन पे उनको एक फिनिश प्रोडक्ट आपने बनाना है। आपने उनको मेक श्योर करना है कि उनकी फिटनेस ऑप्टिमम लेवल पर हो, उनके पास स्किल सेट हो टू कम्पीट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम अंडर कुक प्लेयर्स को जो है ना वो ले आते हैं इंटरनेशनल सर्किट में। उनका स्टार्ट कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार नहीं होता। उनका स्टार्ट होता है वो एक उनका एक जल्दी से ग्राफ ऊपर जाता है, और फिर उसी तेज़ी के साथ वो ग्राफ नीचे आ जाता है, और फिर हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये चीज़ को, इस चीज़ को हमने मिनिमाइज करना है, और हमने मेक श्योर करना है कि हम जो भी प्लेयर लेकर आ रहे हैं वो चाहे 35 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो,
मेक श्योर करना है कि ही इज़ अ फिनिश प्रोडक्ट टू स्टेप इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट। और उसके लिए आपको आपकी जो एनसीए है या जो आपकी जो नीचे जो मशीनरी काम कर रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई इन लड़कों को तैयार करना है अपने, ताकि आपके आगे के 2 3 4 साल आपके बेहतर गुजरे हैं जो अभी आपके 2 साल गुजरे हैं। या अभी क्या कहते हैं, आई थिंक हुरैरा को मोस्ट लाइकली ये लोग डेब्यू करवा देंगे। अब अब्दुल्ला शफीक बैठेंगे मोस्ट लाइकली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई मीन इंग्लैंड, एंड देन हुरैरा इज गोइंग टू ओपन। बट swapping and changes, these swap and whatever you want to call them, ये जितने swaps होंगे, it's not going to make much of a difference unless, जैसे आपने बोला, आपकी जो skills execution है अगर वो नहीं होगी तो फिर ये changes भी it doesn't really matter at that point. But तैमूर, अगर आप इंग्लैंड की सीरीज को अगर आप देखते हैं तो apart from अब्दुल्ला शफीक की change, do you see any other change happening in the squad? यार इस सीरीज के बाद तो कसम से दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इंग्लैंड की सीरीज को देखूं। बट यार चेंजेस का आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक शेरियान हैज कवर्ड दैट नाइसली। मैं बस ये कहूँगा कि जिसको भी लेकर आए, जिसको भी खिलाएं, कंसिस्टेंट चांस दें। और प्लेयर्स के ऊपर जब बात आती है ना, तो दे जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यार ब्रेवली खेलें। या तो उनके दिमाग में बैठा होता है ज़रा इनसिक्योरिटी भी है कि जगह ना चली जाए टीम से, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट वट एवर इट इज़, आई होप दे प्ले ब्रेवली खेलेंगे तो उसमें रिजल्ट्स आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग रन में ना आपका एक मोमेंटम बना स्टार्ट हो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर लैकिंग राइट नाउ। हमें मोमेंटम नहीं मिल पा रहा। हम एक आधी इनिंग्स खेलते हैं फिर बिखर जाते हैं, उसके बाद इट टेक्स अस अ फ्यू मोर इनिंग्स, लाइक पॉइंटेड आउट इन साउथ शकील्स केस के 4 टेस्ट मैच खेलने के बाद 50+ स्कोर किया उन्होंने। तो वो मोमेंटम बिल्ड मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट दैट इन माई ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी आर लैकिंग एज वेल। बाकी आगे आई थिंक हुरैरा इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। उसका डेब्यू डेफिनेटली हो जाएगा, बट फॉर एवरीबडी एल्स लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खैर, तो चलिए गाइस, thanks for joining. अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह तब मिलते हैं।